तो हेलो स्टूडेंट, लो आ चुका है अर्धवार्षिक का पेपर प्यारे बच्चों 24-25 का। ये है सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा नौवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि जीव विज्ञान में 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज सब्सक्राइब कर दो, जैसे भी हो सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, आंसर का पीडीएफ या किसी चीज का भी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं सारी चीजें। टेलीग्राम का और वेबसाइट दोनों का लिंक दे दूंगा, दोनों में चीज उपलब्ध होंगी। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंच जाया करे। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी सही विकल्प के आंसर लिखना है। ठीक, तो पहला क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। यूरोप में या 7% है, एशिया में। बाकी विश्व में यदि देखा जाए तो 2.4% ही भारत का क्षेत्रफल माना जाता है। ठीक, भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए लिए गए हैं? तो मानस को भी लिया गया है, नीलगिरी को भी लिया गया है, नंदा देवी को भी लिया गया है, लेकिन मन्नार की खाड़ी नहीं लिया गया। तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मन्नार की खाड़ी जीवमंडल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें अलग ही क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं बता पाऊंगा। आप अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लो या इस ऑब्जेक्टिव को ले जाना लेकर के, तो वहां से वो बता देंगी यदि उनको पता होगा तो। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भारत के पड़ोसी देशों में किनका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो प्यारे बच्चों बांग्लादेश का घनत्व सबसे ज्यादा है, भारत से भी ज्यादा है। घनत्व क्या नापा जाता है? घनत्व यानी जैसे एक कहा जाए भीड़ भाड़ जगह, है ना। फिर फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1946 को प्राप्त हुआ था। ठीक, फिर द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे है? समाजवाद से है। फिर नाजीवाद किस देश के में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? जर्मनी में। ठीक, इस तरीके से आप सही विकल्प लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो जुखाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है, तो विक्स वेपोरब। ठीक ना, क्या होगा? विक्स वेपोरब का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक, द सोशल कॉन्स्टेंट खालिस्तान रचना है, तो कैसा है? वर्स्टेड वसल। ठीक, फिर प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार माना जाता है, जर्मनी को माना जाता है। ठीक, वन सेना की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो 1961 में जीवों को बचाने के लिए ये स्थापना किया गया था। ठीक ना। फिर मसाई शब्द का शाब्दिक खालिस्तान अर्थ होता है, तो जमीन के स्वामी। क्या होता है? जमीन के स्वामी। इस तरीके से आप खालिस्तान पूरा अच्छे से लिख लेना। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं होंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य का चयन करके लिखने को कहा गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो ये क्या है? सत्य है। प्यारे बच्चों, जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो हिटलर गणतंत्र का समर्थक नहीं था, वह तानाशाह नेता था। ठीक, फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सत्य है।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है, आपको पता है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाले की दल सरकार बनती है, ये भी पता है। चुनाव होता है, जिसकी बहुमत ज्यादा रहती है, जो जीतता है वही उसकी सरकार बैठती है ना। जैसे अभी भाजपा की बहुमत ज्यादा था, भाजपा के राजनेता ज्यादा जीते थे तो उसकी सरकार बनी है। अपने मध्य प्रदेश में ही ले लो, भाजपा के ज्यादा ये विधायक थे, इसलिए हमारे यादव जी आए हैं सीएम, है ना। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, ये भी सत्य है, ठीक। फिर यहाँ पास देखो सही जोड़ी, तो सही जोड़ी हिमानी का सही जोड़ी होगा ये वाला, ये पहला नंबर, ठीक, F2000। फिर फूलों की बौछार, इसका होगा कहवा, ठीक। फिर देश का सर्वोच्च कानून, इसका होगा संविधान, संविधान। धारा, धारा का हो जाएगा किसी दस्तावेज, ये चौथा। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ये होगा MS स्वामीनाथन। फिर अंत्योदय योजना, इसका हो जाएगा 2000 में आया था, ठीक। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश में पेपर भी है। फिर यहाँ पास देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया है। पहले जो एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पास मैं बता दूं गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो कहाँ है लिखिएगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका में, ठीक। फिर जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम एक उच्च ऊंचाई वाला हवा की धारा है, ठीक। फिर जीवन का अधिकार क्या है, तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है। फिर गरीबों का दुष्चक्र क्या है, तो गरीबी की स्थिति उनकी दुष्चक्र है, ठीक। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, एक ये सरकारी योजना है। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मैं यहाँ पास लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो देख लेना, ठीक ना, ये आंसर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखो कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं 2-2 अंक के, तो इनको आप तैयार कर लेना। इसके आगे के आंसर अभी मैं ढूंढ नहीं पाया हूं, जैसे ही ढूंढ लूंगा तो उनके आंसर भी बता दूंगा। एक क्वेश्चन कुछ दिखाई दे रहा हूं, इनको आप तैयार कर लेना, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।